तो आइए, जैसे कि आज 27 तारीख है, तो आप लोग 27 तारीख को कौन से थीम को चुनेंगे और कौन से 5 एक्टिविटी को चुनकर 5 डाटा एंट्री कंप्लीट करेंगे, आज की इस वीडियो में बताया हूँ। तो आप सभी सेविका से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेटर ओपन करके देखता हूँ कि लेटर में क्या दिया हुआ है 27 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेटर ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर है शनिवार 27 सितंबर। ठीक है, यहाँ पर थीम में दिया है एकीकृत प्रयास और डिजिटलीकरण, आभा आईडी रिकॉर्ड सत्यापन। ठीक है, अब आपको नीचे में दिया है स्वस्थ कुपोषित बच्चों की माताओं के बीच स्वयं अनुभव साझा हेतु सत्र आयोजित, ICDS एवं स्वास्थ्य विभाग। यही आज का हमारा थीम रहेगा। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ से बैग आएंगे। बैग आने के बाद में हम आ जाएंगे पोषण माह के डैशबोर्ड पर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थीम क्या क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर थीम चुने पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर दिया है अबसारी कार्रवाई और डिजिटलीकरण। तो यही हमारा थीम आज का है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में अब फिर से स्तर पर क्लिक करेंगे, स्तर चुने में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आंगनबाड़ी में हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से क्या करेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र चुनने पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना आंगनबाड़ी केंद्र का कोड यहाँ से आसानी से चुन लेंगे। चुनने के बाद में अब आपको ऊपर पर स्क्रॉल करनी है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर गतिविधियाँ दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज खुलती है। तो यहाँ पर आपको गतिविधियाँ में सेलेक्ट करना है क्या, आभा आईडी रिकॉर्ड लिंकिंग। ठीक है, इस वाला ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कार्य की तिथि, जैसे कि आज 27 तारीख है, 27 तारीख को यह काम कर रहे हैं तो 27 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ पर भागीदारी विवरण, ठीक है, पार्टिसिपेट डिटेल्स यहाँ पर डालना है। जैसे कि आप पर डे डालते हैं तो यहाँ से फटाक से हम पार्टिसिपेट का डिटेल्स यहाँ से भर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको बोलने की कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि आप लोग पर डे करते आ रहे हैं। करने के बाद में यहाँ पर जो फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक यहाँ से आप पार्टिसिपेट का फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देंगे। करने के बाद में यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोला जाएगा तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो आप जमा पर क्लिक करेंगे तो आसानीपूर्वक से आपका पहला डाटा एंट्री सफलतापूर्वक एंट्री कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक विस्तार किया गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा पहला डाटा एंट्री सफलतापूर्वक कर लिया गया। चलिए दूसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर से थीम पर क्लिक करेंगे। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर हम अभिसारी कार्रवाई एवं डिजिटलीकरण पर हम सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद में अब ऊपर फिर स्क्रॉल करेंगे, फिर से स्तर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से आंगनबाड़ी चुने पर सेलेक्ट करेंगे। फिर से अपना यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का यहाँ से कोड चुनेंगे, जो भी है आपका कोड फटाक से यहाँ पर चुन लेंगे। चुनने के बाद में यहाँ पर फिर से गतिविधियाँ में क्लिक करने के बाद में इस तरह से आएगी। अब आपको यहाँ पर आप बता चुके हैं कि आभा आईडी रिकॉर्ड लिंकिंग, इसको आप सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर बताना है बड़ी माताओं, स्वस्थ बच्चों और कुपोषित बच्चों की माताओं के बीच अनुभव साझा करने की शस्त्र चलाना है। ठीक है, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको फिर से यहाँ पर कार्यतिथि आ जाएगी। कार्यतिथि जैसे कि आज 27 तारीख है तो 27 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फिर से यहाँ पर आप पार्टिसिपेट डिटेल से मेल फीमेल की संख्या, बच्चों की संख्या, यहाँ पर फटाक से किशोरी लड़की की संख्या, सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेनी है। ठीक है, फिल करने के बाद में अब आपको नीचे मिलेगा ब्राउज़र फ़ोटो। तो ब्राउज़र फ़ोटो पर आप क्लिक कर एक फ़ोटो आपको अपलोड कर देनी है। करने के बाद में यहाँ से आप सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आपका दूसरा डाटा एंट्री सफलतापूर्वक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक दूसरा डाटा एंट्री हो गया। चलिए तीसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर से थीम पर क्लिक करेंगे। फिर से क्या करेंगे, हम अभिसारी कार्रवाई और डिजिटलीकरण पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में अब फिर से ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे, स्तर पता पर क्लिक करेंगे, आंगनबाड़ी पर क्लिक कर लेंगे। फिर से आंगनबाड़ी चिन्ह पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अब अपना आंगनबाड़ी सेंटर का कोड चुन लेंगे। ठीक है, कोड चुनने के लिए अब फिर से यहाँ पर गतिविधियाँ आ जाती है। गतिविधियाँ में क्लिक करेंगे। गतिविधियाँ में क्लिक करने के बाद में फिर से इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जैसे कि परिवर्तन संरक्षण का शपथ, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस एक्टिविटी को क्लिक कर लेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद में फिर से कार्यतिथि पर क्लिक करेंगे।
आज 27 तारीख है, 27 तारीख क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर फिर से आप मेल फीमेल की बच्चे और गर्ल और किसी लड़की की संख्या यहाँ से फटाक से हम भर लेंगे। पार्टिसिपेट का डिटेल्स भरेंगे, जितने भी पार्टिसिपेट में आपका लोग आए हैं सारे के डिटेल्स भरने के बाद में यहाँ पर बारह क्लिक कर एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ से हम डायरेक्ट सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारते हैं तो हमारा तीसरा डाटा एंट्री सफलतापूर्वक कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक तीसरा डाटा एंट्री कर लिया गया। ठीक है, फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे, फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर हम अभी सारी कार्रवाई और डिजिटल करने पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का हमारा थीम यही है। पर फिर से स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ से फिर से स्टार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप आंगनबाड़ी पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर आंगनबाड़ी पर क्लिक करके यहाँ से अपना आंगनबाड़ी के अंदर का कोड चूज करेंगे। जो भी कोड है आप चुन लेंगे। चुनने के बाद में फिर से यहाँ पर गतिविधियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पर आप गतिविधियाँ में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से आएगी। यहाँ पर अब आपको बताना है क्या, जैसे कि आप इसको 1 नंबर में आप क्रिएट कर लिए, ठीक है, और 2 नंबर में इसको किए हैं और 3 नंबर में ही। ठीक है, अब चौथा नंबर में है पास की प्राथमिक विद्यालय के साथ आंगनबाड़ी केंद्र की नक्शा बनाने के लिए ड्राइव करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाला एक्टिविटी को फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में फिर से ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे, कार्य तिथि पर क्लिक करके हम आज का तिथि 27 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ पर मेल फीमेल की संख्या फटाक से हम भर लेंगे, जो कि आप लोग पर डे भरते आ रहे हैं। भरने के बाद में अब आपको यहाँ पर बारह फोटो पर क्लिक कर एक से फोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। करने के बाद में यहाँ पर आप डायरेक्ट सबमिट मारेंगे। ठीक है, तो आपका चौथा डाटा एंट्री सफलतापूर्वक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया, हमारा इसी प्रकार से चौथा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट 5वां डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे वाले स्क्रॉल करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से हमारा थीम रहेगा आविष्कारी कार्रवाई और डिजिटल करने, इसको हमको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद में फिर ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे, स्तर पैदा पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर से आंगनबाड़ी पर क्लिक कर लेंगे। फिर से आंगनबाड़ी के अंदर चुनने पर क्लिक करेंगे, अपना आंगनबाड़ी सेंटर का कोड यहाँ से फटाक से हम चुन लेंगे। ठीक है, चुनने के बाद में अब फिर से यहाँ पर गतिविधियाँ आती है, गतिविधियाँ में आपको क्लिक कर यहाँ से एक्टिविटी को चुनेंगे। ठीक है, गतिविधियाँ को चुनेंगे, तो यहाँ पर अब आपको मिलेगा एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी और अवशिष्ट पृष्ठकरण के जागरूकता। ठीक है, इसको हमको चुन लेनी है। ठीक है, चुनने के बाद में अब आपको यहाँ पर कार्यतिथि में क्लिक करेंगे। कार्यतिथि में क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से 27 तारीख को सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में फिर से अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अपना बच्चों और बच्चियों की संख्या मेल फीमेल की संख्या यहाँ पर फटाक से हम दर्ज कर लेंगे। ठीक है, दर्ज करने के बाद में अब आपको नीचे में ब्राउज़र फोटो पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, हम एक ठो वहाँ से फ़ोटो अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से फ़ोटो अपलोड करने के बाद में यहाँ पर हम डायरेक्ट हम सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आसानीपूर्वक से हमारा 5वां डाटा एंट्री सफलतापूर्वक एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक हमारा 5वां डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप भी 5वां डाटा एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।